कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। ये एक रिएक्शन दिया है जिसमें ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन हुआ है। इस रिएक्शन का केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो भी दिया है। नीचे है डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इज डैश डैश। तो डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है तो कैलकुलेशन होके फिर आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट और के का बस रिलेशन पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में भी दिया होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इसमें आर टी के सारे वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में मैंशनड है। तो हम इसमें अगर पुट करेंगे माइनस एल एन को हम लॉग टू द बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मली आसान होता है। तो 2.303 उसके लिए मल्टीप्लाई करना होता है एक्स्ट्रा टर्म इंटू आर का वैल्यू हम लिख देते हैं 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन इंटू एल एन को हम लिखेंगे लॉग टू द बेस 10, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये 2.303 मल्टीप्लाई किया है। ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2.47 इंटू 10 पावर माइनस 29 के पी का वैल्यू। लॉग को कैलकुलेट करने के लिए हम ये एक्सपांड भी कर सकते हैं और लॉग ऑफ 2.47 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 29, और ये कैलकुलेशन फिर करना होगा। ये सारा ही कैलकुलेशन करना होगा और अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो है वो ये लॉगरिथम का जो वैल्यू है वो निगेटिव में कुछ आएगा और ये निगेटिव स्टार्टिंग में है, फाइनली कुछ पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये आप कैलकुलेट करके देखें तो इसका आंसर 163.19 किलो जूल्स अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बस याद होना चाहिए और ये कैलकुलेशन करना है, तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं।